हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रवीण और परीक्षा धाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के हम लोग एयरपोर्ट्स के बारे में जानेंगे दोस्तों। 20 से 25 एयरपोर्ट मैं आपको बताऊंगा जो सारे के सारे जो है वो एग्जाम में आपके काम आने वाले हैं। तो आइए हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमेशा की तरह आपके सामने एक फॉर्मेट बना हुआ है। हम लोग जम्मू कश्मीर से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से फिर जो है वो पूरे मैप को स्टडी करते हुए नॉर्थ ईस्ट तक आ जाएंगे। और लगभग 20 से 25 जो है वो आपके एयरपोर्ट इसमें कवर हो जाएंगे। 10 मिनट का जो है वो टॉपिक रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिए इसे। तो सबसे पहले जो है वो देख लेते हैं हम लोग कहाँ थे। शेख अल आलम एयरपोर्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित है ये। जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, लेकिन ज्यादातर क्या है, शहर का नाम पूछ लेता है यहाँ पर। तो श्रीनगर आपको याद रखना है कि कहाँ पर स्थित है ये। श्रीनगर में स्थित है। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं नीचे, पंजाब पड़ता है यहाँ। पंजाब की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है गुरु रामदास एयरपोर्ट। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है अमृतसर में। अमृतसर में स्थित है ये। और उसके बाद फिर इंदिरा गांधी एयरपोर्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है ये। और सबसे बिजीस्ट एयरपोर्ट भी कौन सा है? तो वो है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और याद रखिएगा कि वर्तमान में ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट भी है और सबसे जो है वो हमारा व्यस्ततम एयरपोर्ट भी है। लेकिन अभी आपको पता है कि फरवरी 2020 में एक नया एयरपोर्ट की घोषणा हुई है। वो है जेवर एयरपोर्ट। और वो कहाँ पर है? जेवर या जेवार एयरपोर्ट, वो बनेगा नोएडा में। तो याद रखिएगा। और उसका नाम क्या है? जेवर या जेवार एयरपोर्ट कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है नोएडा में। और ये एशिया का सबसे बड़ा बनेगा, याद रखिएगा। भारत का भी सबसे बड़ा रहेगा और एशिया का भी सबसे बड़ा प्रस्तावित है, तो वो है नोएडा में। तो याद रखिएगा नोएडा कहाँ आता है? तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। उसके बाद फिर महाराणा प्रताप एयरपोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है उदयपुर में। उदयपुर कहाँ पड़ता है? तो ये है राजस्थान में। इसे याद रखिएगा। इसके अलावा सरदार पटेल एयरपोर्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है। और उसके बाद फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ पर पड़ता है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र में है अंबेडकर एयरपोर्ट, है ना। बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों नागपुर में स्थित है, बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट। और उसके बाद है शिवाजी एयरपोर्ट। शिवाजी एयरपोर्ट या महाराज शिवाजी एयरपोर्ट। महाराज शब्द इन्होंने 2019 में लगाया है। पहले छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट था, लेकिन अब इसका नाम हो गया है महाराज छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है मुंबई में स्थित है। महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित है। और फिर हम लोग आ जाते हैं यहाँ की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर फेमस है कोची एयरपोर्ट। तो ये नाम नहीं पूछा जाएगा कि कोची एयरपोर्ट कहाँ पर है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि भारत का पहला जो है वो सोलर बेस्ड एयरपोर्ट है ये। सौर ऊर्जा से चलने वाला भारत का पहला जो है वो एयरपोर्ट। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। कब बना है ये? 2016-17 में जो है वो भारत का जो है वो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला जो है वो एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो है कोची एयरपोर्ट। कहाँ पर है? ये केरल राज्य में स्थित है। इसके बाद इस साइड आ जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये तो ये है पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की राजधानी है, तो यहाँ पर स्थित है वीर सावरकर एयरपोर्ट। वीर सावरकर जेल भी कहाँ पर है? तो वो भी अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसके अलावा फिर है अन्ना एयरपोर्ट। तो ये दोस्तों कहाँ पर है? ये है चेन्नई में स्थित है, चेन्नई में। और उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है राजीव गांधी एयरपोर्ट। और ये कहाँ पड़ेगा? ये है हैदराबाद में। हैदराबाद में स्थित है राजीव गांधी स्टेडियम, भी आपने सुना होगा, राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम। वो भी कहाँ पर है? अहमदाबाद में स्थित है। और राजीव गांधी क्या है? एयरपोर्ट, वो भी कहाँ पर स्थित है? तो वो भी है हैदराबाद में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है बीजू पटनायक, है ना। यहाँ पर मैंने बीजू नायक लिख दिया है। बीजू पटनायक एयरपोर्ट, बीजू पटनायक एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है भुवनेश्वर में है, भुवनेश्वर में स्थित है। और उसके बाद फिर जो है वो सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में स्थित है ये। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कलकत्ता में स्थित है ये। और उसके बाद फिर हम नॉर्थ ईस्ट में जाते हैं तो यहाँ का एक ही फेमस एयरपोर्ट है, वो है गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है गुवाहाटी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है?
गुवाहाटी में स्थित है। उसके बाद हम आ जाते हैं कहाँ पर, सिक्किम में। तो यहाँ पर है पेक्योंग एयरपोर्ट। पेक्योंग एयरपोर्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये भारत का 100वें नंबर का एयरपोर्ट बना था, पेक्योंग एयरपोर्ट। कब बना है? 2018 में। और ये 100 नंबर का एयरपोर्ट था, तो इसे याद रखना है आपको। पेक्योंग एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। हाँ, है ना। इसके पहले हम लोग देख लेते हैं झारखंड में। तो यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश। झारखंड की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। तो यहाँ भी सिटी का नाम यदि आपसे पूछेगा तो रांची याद रखिएगा। रांची में कौन सा एयरपोर्ट है? तो वो है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। इसके अलावा यदि हम बात करते हैं दोस्तों, पटना में जाते हैं बिहार में। तो पटना में है जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट। तो जेपी नारायण आपने सुना होगा, कहाँ पर है ये? तो ये है पटना में स्थित है, याद रखिएगा। और इसके अलावा फिर हम लोग आ जाते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ दो तीन एयरपोर्ट आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है आपको पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट। पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट। पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है। पहले इसका नाम आगरा था, बाद में इसको 2017 में इसे रिनेम कर कर क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट कर दिया गया। उसके बाद फिर यदि हम आगे बढ़ते हैं, तो लखनऊ में आपको पता है कि चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, पूरा नाम लिखिएगा। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा वाराणसी की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, वाराणसी। वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है? ये वाराणसी में स्थित है। ये तीनों क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं एग्जाम में, इसे याद रखें। इसके बाद फिर हम आ जाते हैं छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये है रायपुर में स्थित है ना। जिसे हम लोग आजकल नया नाम या नया रायपुर किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है अटल नगर के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा 6 एयरपोर्ट हैं, है ना। कितने एयरपोर्ट हो गए हैं मध्य प्रदेश में? 6 एयरपोर्ट हो चुके हैं। इनको याद रखना है आपको। अभी एमपीपीएससी 2019 में ये पूछा था कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर एयरपोर्ट की जो है वो सुविधा नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ सुविधा है। तो 6 एयरपोर्ट हैं मध्य प्रदेश में, याद रखिएगा वर्तमान में। मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? 6 हो चुके हैं, याद रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा इंडिकेशन देख लेते हैं हम लोग मैप में कि कहाँ कहाँ पर है ये। इसके बाद फिर 6 एयरपोर्ट है मध्य प्रदेश में, तो वो देख लेते हैं कहाँ पर है। पहला यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो चारों जो मेजर मेट्रो सिटी हैं हमारे एमपी की, तो वहां पर मिल जाएंगी आपको, है ना। एक तो होगा भोपाल में होगा, है ना। इसके अलावा एक कहाँ होगा? तो एक होगा इंदौर में होगा। इसके अलावा एक कहाँ होगा? ग्वालियर में होगा। इसके अलावा एक कहाँ पर होगा? तो ये होगा आपके जबलपुर में होगा। 4 तो आपको याद रखना है ये। भोपाल में कौन सा है? तो भोज एयरपोर्ट है। भोपाल में भोज एयरपोर्ट। इसके अलावा जबलपुर की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। डुमना या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है जबलपुर में स्थित है। इसके अलावा ग्वालियर की यदि हम बात करते हैं, तो यहाँ पर है माता सिंधिया राजे। माता सिंधिया राजे एयरपोर्ट। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखिएगा ये ग्वालियर में स्थित है। इंदौर की यदि हम बात करते हैं, तो वहां भी हमने लिखा हुआ है देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट। देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट।
तो ये कहाँ पर है? ये है इंदौर में स्थित है। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं, इसके अलावा 2 जगह कहाँ पर है? तो एक है खजुराहो में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। खजुराहो कहाँ पड़ता है? तो ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। और खजुराहो का एयरपोर्ट का नाम क्या है? सिविल एरोड्रोम, सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट। इसके अलावा फिर एक कहाँ बना है 2017-18 की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर ये दतिया सुना होगा आपने, तो दतिया में है ये। और इसका नाम अभी क्या है? दतिया एयरपोर्ट ही रखा गया है ना, बाद में पीताम्बरा पीठ हो सकता है, लेकिन अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है। दतिया एयरपोर्ट, तो दतिया एयरपोर्ट याद रखिएगा दोस्तों। तो ये बना है 2017 और 18 में। इस तरीके से जो है वो आपको इतने एयरपोर्ट आपको याद रखना है ना। एक बार मैं रिपीट करा देता हूँ, शेख अल आलम कहाँ पर है? तो ये जम्मू कश्मीर में है। फिर हम लोग नीचे आ जाते हैं, हमने देखा पंजाब में, तो पंजाब में है रामदास एयरपोर्ट। उसके बाद फिर हमने देखा राजस्थान में, राजस्थान में हमने पढ़ा कि महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? उदयपुर में है। फिर और नीचे है हम लोग गुजरात में, तो गुजरात में हमने देखा कि यहाँ पर कौन सा एयरपोर्ट है? सरदार पटेल एयरपोर्ट है। फिर हम आ गए महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में हमने देखा बी आर अम्बेडकर एयरपोर्ट है। और उसके बाद ये कहाँ पड़ता है? तो ये नागपुर में स्थित है। फिर हम जाते हैं कहाँ पर? मुंबई में, मुंबई में हमने देखा महाराज शिवाजी जो है वो एयरपोर्ट है। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे कोची में, कोची हमने देखा कि भारत में जो है वो सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट था। फिर अन्ना एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये चेन्नई में है। राजीव गांधी एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। और उसके बाद फिर हमने उड़ीसा देखा, उड़ीसा में हमने पढ़ा बीजू पटनायक एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये भुवनेश्वर में है। और उसके बाद फिर हमने देखा कहाँ पर? कलकत्ता में, कलकत्ता में है सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट। फिर हमने देखा गुवाहाटी में, गुवाहाटी में कौन सा है? तो वो है गोपीनाथ बारडोली एयरपोर्ट। और उसके बाद हमने देखा सिक्किम में 100वें नंबर का एयरपोर्ट बन गया था, जिसका नाम है पेक्योंग एयरपोर्ट। कब बना है? 2018 में बना है। उसके बाद फिर हमने झारखंड में देखा, झारखंड की यदि हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट। कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। उसके बाद हमने पटना में देखा, पटना में कौन सा है? जेपी नारायण एयरपोर्ट है। उसके बाद हमने उत्तर प्रदेश में 3 देखे, एक का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट हमने देखा, ये कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। उसके बाद फिर हमने देखा लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, ये कहाँ पर है? तो ये है बनारस या वाराणसी में स्थित है। और उसके बाद फिर दिल्ली का हमने देखा, दिल्ली की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, वर्तमान में सबसे बड़ा है और सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है। इसके अलावा एक और कहाँ प्रस्तावित है? तो वो नोएडा में, विश्व का नहीं है ये, एशिया का सबसे बड़ा प्रस्तावित है। इसके अलावा फिर मध्य प्रदेश में हमने देखा, मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट हैं? 6 एयरपोर्ट हैं। एक मैंने आपको बताया कि भोपाल में है भोज, इंदौर में कौन सा है? अहिल्याबाई, ग्वालियर में कौन सा है? तो माता जो है वो सिंधिया राजे एयरपोर्ट। और उसके बाद हमने जबलपुर में देखा तो डुमना एयरपोर्ट या रानी दुर्गावती एयरपोर्ट। इसके अलावा सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो ये खजुराहो में है। और 2017-18 में कहाँ बनाया गया है? तो वो बनाया गया है दतिया में। आई होप आपको इतना समझ में आया हो। इतने जो है वो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम ओरिएंटेड। इसके अलावा कुछ करंट में चर्चे में रहते हैं तो उन्हें भी आप पुट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।